हमारे गांव सिरोलिया के अंदर 7 तारीख के पहले करीब 4 से 5 बार मकानों में कंपन हुई। मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया, हमारे तहसीलदार महोदय आरती पटवारी को बताया और हमारे गांव में कुछ लोगों से पूछा, अलग अलग जगह से उनने बताया कि हमारे घरों में भी कंपन की आवाज़ आ रही है, जैसे ब्लास्टिंग के धमाके होते हैं। इस प्रकार से कम 4 से 5 बार ये ब्लास्टिंग जैसी आवाज़ें आने लगी। तो हमने प्रशासन को अवगत कराया, तो प्रशासन करीब 7 तारीख के दिन हमने उनको अवगत कराया, मगर आज तक कोई टीम मौके पर नहीं आई। तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया, मगर प्रशासन से निवेदन है कि इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये आवाज़ काय की है, किस प्रकार की है, और इससे हमें जनहानि हो सकती है। आपके घर पर भी ऐसा महसूस हुआ था? मेरे घर पर भी जैसे ब्लास्टिंग की आवाज़ होती है, इस प्रकार आवाज़ें कंपन होने लगी और हमारे घर के सामने से भी 2 परिवार के लोग घर से बाहर निकलकर भागे कि आवाज़ के जो धमाके हो रहे हैं ये काय के, और डर के वो बाहर आए। सर अभी यहाँ पर एक 4 तारीख के दिन धमाका हुआ था सुबह 6 बजे और 1 मिनट में लगभग 3 बार धमाके हुए थे। उसके बाद 7 तारीख के दिन हुआ था सुबह 7 बजे, उसके बाद शाम को 7 सवा 7 बजे के लगभग धमाके हुए थे। धमाके के दौरान क्या होता है घरों धमाके से जब भी धमाके होते तो जो भी अपने घर है पूरा कंपन हो जाता है, एकदम से पूरा वो ज़मीन के अंदर से धमाके की आवाज़ आती है। जिसे आपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को अवगत कराया इस बारे में? जी सर करवाया, सरपंच साहब को फ़ोन भी लगाया था हमने, और 2 साल पहले अपने सरपंच साहब को बोलकर और पटवारी मैडम और ये लोग भी आए थे यहाँ पर, और वो लोग देख के चले गए थे। बस उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ था और इस साल वापस स्टार्ट हो गया। 2 साल पहले कितने धमाके हुए थे? उसमें सर लगभग 1 महीने का लगभग होते रहते थे दिन में, कोई उसका टाइम ही नहीं है सर कब का। क्या आवाज़ तेज आती है? कहाँ तक भी जाती है? सर आवाज़ लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में होती है। कंपन होता है? कंपन जी सर। कितने मकान बने हुए इस लाइन में? इसमें सर 100-125 मकान है। सभी घरों में होता है? सभी घरों में। क्या नाम है आपका? रोहित भारती नाम। आई थी ये 7 तारीख के रोज़ शाम को 7-8 बजे आई थी धमाके की आवाज़। 3 धमाके एक साथ में हुए और धमाके के बाद में बर्तन उन हिले, घर के अंदर के बर्तन उन हिले। हम सब घर से बाहर निकल आए और धमाके थोड़ी थोड़ी देर में हुए थे। पिछले साल भी हुए थे, पटवारी को भी बोला था और वो आए भी थे, एक जगह निरीक्षण भी किया था रात में। अभी कब से हो रहे हैं यहाँ धमाके? अब भी 15 रोज पहले हुए थे धमाके, जिसके अब पीछे हुए हैं। 3 धमाके होते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम कब हुआ था? अभी 3 दिन पूर्व 7 अक्टूबर को 7 तारीख के दिन हुआ था। समय क्या था उसका? समय 7 साढ़े 7 बजे था, नहीं पौने 7 के करीब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। हमने फिर सरपंच साहब को बोला था तो उनने कि मेरे घर में भी आए धमाके की आवाज़। दादा क्या हुआ ये 7 तारीख के दिन जो सुबह ब्लास्टिंग जैसे आवाज़ आ रही थी, उस दिन ये तिराड़े हुए मकानों में। कम से कम 100 से 150 मकानों के अंदर आवाज़ आई। हमने पटवारी जी को भी अवगत कराया था, उन्होंने तहसीलदार साहब को भी, मगर आज तक कोई टीम आई नहीं है ग्राम पंचायत सिरोलिया के अंदर यहाँ मौके पर नहीं पहुँची है। तो प्रशासन से निवेदन है कि ये किस प्रकार की आवाज़ आ रही, इनकी जांच की जाए। ये प्रशासन से हमारा निवेदन। किसका मकान है ये? ईश्वरलाल पटेल साहब का मकान है, ईश्वरलाल जी का। ये स्वयं खड़े कम से कम 4 से 5 बार 7 तारीख के दिन भी ये ब्लास्टिंग जैसी आवाज़ आ रही है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इसकी जांच करवा के चेक करें कि आवाज़ किस चीज़ की है। अंदर भी है वो अंदर भी है। सिरोलिया के पास में कुछ लोगों ने शिकायत की है कि भूकंप के जैसे कंपन हो रहा है और विस्फोट होता है भूगर्भ में। इसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं, ये क्या हो सकता है? देखिए, भूकंप असल में उन क्षेत्रों में होता है जो कि वैसे ऐसे क्षेत्र जो कि नवीन निर्माण के दौरान बने हैं, मतलब कि सबसे लेटेस्ट जो हलचल हुई माउंटेन बिल्डिंग की या महाद्वीप निर्माण की, तो उसमें जो बने हैं बेल्ट्स, उसमें भूकंप आता है। और वो हमारा टर्शरी युग में जैसे हिमालय बना तो हिमालय अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जाता है। मगर अब जो ये भूकंप के झटके इस हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, ये इसके लिए संभवतः है विवर्तनिक हलचलें उत्तरदायी, क्योंकि
विवर्तनिक हलचलें वे होती हैं जो हम ये सब जानते हैं कि हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स या जितने लैंड मासेस हैं वो सब बने हैं प्लेट्स से, वो प्लेट कहलाती हैं। तो ये प्लेट्स जब आपस में इधर से उधर गति करती हैं या इनका मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट के कारण ये हलचलें हमें देखने को मिलती है भूगर्भ के अंदर, और उसका एहसास ऊपर होता है। अब सिरोलिया के समीप यदि कहीं कोई माइनिंग हो रही होती या कोई खनन का क्षेत्र हुआ होता, तो वो भी संभवतः भूकंप का कारण बन सकता है, क्योंकि खनन के दौरान भी इस प्रकार के झटके महसूस किए जा सकते हैं। किसी प्रकार की दरार के माध्यम से या कोई रिफ्ट के माध्यम से जब पानी सतह का जल जो है नीचे की ओर प्रवेश करता है, तो वो गर्मी पाकर बाष्प में बदल जाता है, और वो बाष्प वाटर वेपर जब ऊपर आने का प्रयास करती है तो वो धक्का महसूस करती है, वो धक्का का एहसास होता है। तो ये हम इसके लिए सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी उस क्षेत्र में जाने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ है, पर ये हो सकता है कि संभवतः ये कुछ कारण रहे। मैडम आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर वेणु त्रिवेदी। थैंक यू।